आए आज एक बेरोजगार को रिस्क हलाल कमाने का जरिया देते हैं। इस घर में महज 2 लोग रहते थे और जो कमाने वाले मर्द थे उनको टीबी का मर्ज था। इससे पहले वो ठेले पर सब्जियां और फ्रूट बेचकर अपना गुजर बसर कर लिया करते थे, लेकिन इस बीमारी के बायस वो बिल्कुल लाचारी की जिंदगी काट रहे थे। तो अपने एक भाई को पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने उन्हीं के घर पे एक छोटी सी दुकान बनाने का फैसला किया। कुछ बहन भाइयों की अमानतें मिलते ही हम लग पड़े इस काम पे ताकि इसको जल्दी से मुकम्मल करवा सके। आज डे 1 है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे खुदाइयों के बाद द्वार जो है वो यहाँ तक मुकम्मल करके ये लोग जाएंगे इंशाल्लाह। पहले दिन का काम मुकम्मल करने के बाद दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर दी गई। इसकी जो हाइट है वो इस तक जानी है। दूसरे दिन दीवार को छत तक लेके जाने का काम था, जिसके बाद मिस्त्री साहब ने हमें छतों का सामान बताया। 11 TR इनसे सामान लिखवाने के बाद हम चल दिए मटेरियल स्टोर की जानिब ताकि वहाँ से सामान खरीद सकते। गार्डर टीआर और दूसरा सामान लेने के बाद हमने खुद ही इस सामान की लोडिंग शुरू की ताकि इस सामान को जल्दी से उनके घर पहुंचाया जा सके, जिसके बाद उनका काम मुकम्मल हो जाए। आज मुसलसल काम करते करते हमारा तीसरा दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसकी छत का काम मुकम्मल करवा दिया। इस कमरे को हमने चारों तरफ से प्लस्तर भी करवाया। ऊपर से भी इसको पक्का करवा दिया ताकि पानी है वो नीचे न जाए, छत है वो मजबूत रहे। फर्श के बाद दरवाजा लगाया गया और इसी काम में हमारे 5 दिन बीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हम लोगों ने जो है वो दुकान मुकम्मल करवा दी है, सारा काम यहाँ से हो गया है। अब जो है ये कुछ इस तरह का है, लेकिन अभी भी हमारा काम मुकम्मल ना हुआ था। दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टेप बना दिया गया ताकि छोटे बच्चे खड़े होकर सामान खरीद सकें। अस्सलाम वालेकुम। हमने इनको करियाना की एक छोटी सी दुकान बनवा कर देनी थी। चूँकि गली मोहल्लों में बहुत से बच्चे होते हैं, इस वजह से उनके लिए हमने इस तरह का सामान खरीदा। हमने इनकी दुकान के लिए हर वो शय खरीदी जिसका उन्होंने हमें कहा। क्योंकि काम उन्होंने करना था तो हम उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते थे। ये सामान खरीदते खरीदते उनकी आंखों में अजब सी चमक थी, तो हमने उस चमक को बढ़ाने के लिए उनके लिए एक नया पंखा भी खरीद लिया। अल्लाह की कसम ये तमाम सामान खरीदते हुए उनकी आंखें नम हुई और वो हमारे डोनर्स को दुआएं देने लगे। हमने उनके लिए परचून का भी तमाम सामान खरीद लिया। ये तमाम का तमाम सामान हम लोग लेके आ गए थे इनका। अब इस सामान को वो यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, उसके बाद इनके हवाले करते हैं। वो खुद भी इस काम में हमारे साथ बराबर के शरीक रहे। इस तमाम काम को करवाने के लिए तकरीबन हमारा 2 लाख के करीब का खर्चा हुआ और ये तमाम काम अल्लाह की मेहरबानी और आप तमाम लोगों के ताबुन के साथ हो सका। बिलाखिर कई दिनों की मेहनत के बाद वो दिन आन पहुंचा कि हमने उनको उनकी दुकान पर बिठा दिया। इस तमाम काम के बाद वो किस कदर खुश थे अपने कानों से सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तमाम सामान हम लोगों ने इस दुकान में डलवा दिया है और इस दुकान को जो मालिक है वो इस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत कुछ अल्फाज नहीं मिले, इतना बहुत खुश हूँ। अल्लाह का भला करे, बहुत ही प्यारा हो गया, बहुत खुश हूँ। भी खुशी की इंतहा ही नहीं है मेरे पास, इतना खुश हूँ मैं। अल्फाज नहीं मिलते मेरे पास। दवाई मिल रही है आपको? दवाई मिल रही है माशाल्लाह, सब कुछ मिल रहा है। कह के दुआ नहीं करवाई जाती, मुझे पता है आप करते होंगे। उन लोगों के लिए प्लीज दुआ लाजमी कीजिएगा जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। उनके माँ बाप को अल्लाह पाक मुसीबत जिंदगी की फरमाए, मेरा भला करा उन लोगों ने। मेरे पास वो अल्फाज नहीं मिलते जिसका मैं शुक्र अदा करूँ। इसी तरह से को ज्यादा नहीं हो सकता तो छोटे छोटे से कारोबार करवा के देते रहे। नहीं करवा सकते तो मुझे बता दें, बहुत ज्यादा इसके अंदर करोड़ों रुपए नहीं लगते, मैं करवा के दे दूंगा। खुदा ताला लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें, काम करने की तरगीब दें, ना कि मांगने की, कि लोग इज्जत से कमा सकें और इस मुआशरे का हिस्सा बन सकें।